प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप चाहते हैं घुसपैठिए घुसे? जरा जोर से बोलो, चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी रोक सकती है? आप फिर से एक बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाइए। अगली बार मैं आऊंगा तब चुन चुन कर घुसपैठियों को वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने 2 बार सरकार बनाई, सारे घुसपैठिए चिन्हित कर रखे हैं। समय थोड़ा कम हो गया, 5 साल दे दो, चिन्हित किए हुए घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकाल देंगे, चुन चुन कर निकाल देंगे। जो आसाम का युवा मिलता है वो कहता है कि साहब ये घुसपैठियों की संख्या बहुत बढ़ती है। कल मुझे बताया, मैंने बोला घुसपैठ तो बंद हो चुकी है भाई, संख्या काहे को बढ़ती है? तो उन्होंने कहा इतनी सारी आबादी बढ़ती है, रोके कैसे? मैं बताकर जाता हूं। आप हेमंत बिस्वा शर्मा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बना दो, आसाम में हम यूसीसी लाएंगे। अब कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, 4 शादी नहीं कर पाएगा। यूसीसी किसके लिए लगाना हमें मालूम है। भाइयों बहनों, ये घुसपैठिए आसाम में ढेर सारी भूमि पर कब्जा जमा कर बैठे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने 5 साल में 1.5 लाख एकड़ भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम हमारी भाजपा सरकार ने किया। श्रीमंत शंकर देव का जन्म स्थान, उसको भी पूरा कब्जा कर रखे थे। काजीरंगा का घेरनों का भूमि पूरा कब्जा कर रखे थे, उसको भी हमने मुक्त कराने का काम किया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जरा जोर से लगाइए ताकि हेमंतों को भी मालूम हो जाए कि हमारी हड्डी तोड़ सकते, हमारी आवाज को खत्म नहीं कर सकते। जिंदाबाद, मियां लोग जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद। ना मोदी, ना अमित शाह, ना हेमंत बिस्वा शर्मा चाहती है कि मियां लोगों की एक लीडरशिप रहे, मियां लोगों को खत्म कर दिया जाए। अरे खत्म करने की बात करने वालों, तुम खत्म हो जाएगी और मियां जिंदा रहने वाला है। मियां आबाद रहेगा। जो लोग हमसे कहते हैं कि तुम्हारी हड्डियों को तोड़ देंगे, तुम्हारी कमर की हड्डी को तोड़ देंगे, अरे तुम कितना मारते मार लो, मगर मियां खत्म नहीं होगा, मियां जिंदा रहेगा। अगर 29 कैंडिडेट AIUDF के कामयाब हो गए तो हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आपका बेटा या बेटी आसाम की सियासत के मुकद्दर का फैसला करेगा। पूरा भारत आपकी तरफ देख रहा है कि मियां लोग डर कर वोट नहीं देंगे या मियां लोग सिर्फ अल्लाह से डर कर अजमल को कामयाब करेंगे। तो बताओ मियां लोग किसको वोट देंगे 9 तारीख के दिन? ताला चाबी को वोट देंगे ना? ताला चाबी को आप वोट देंगे ना? तो लगाइए मेरे साथ। जुल्म का जवाब वोट से दिया जाएगा। जो खानदानों को एविक्शन कर रहे उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। और आपका एक वोट ताला चाबी पर पड़ना चाहिए। यही गुजारिशात मुझे आप तक करना था। आसाम की विधानसभा में आपकी आवाज को भिजाइए। याद रखिए, पीछे मत हटिए। एक इनकलाब आपको लिखना है, वरना जितनी फिरका परस्त ताकतें हैं जिसमें कांग्रेस बीजेपी है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे
कि मुस्लिम अक़लियत के पॉलिटिकल लीडरशिप रहे। ये दुश्मन है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के। ये चाहते ये है कि हमको यतीम और यसीर बना दिया जाए। ये चाहते ये है कि हमारी आवाज को खत्म कर दिया जाए। ये चाहते ये है कि और बड़ी तादाद में हमारे बच्चों को यतीम बनाया जाए। ये नहीं चाहते कि आपको अपना हक मिले। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहनों और भाइयों, असम की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा, यहां की समृद्ध परंपरा, जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन की है, वहीं यहां की वैष्णव परंपरा में श्रीमंत शंकर देव और माधव देव की इस पावन धरा ने उसे एक नई ऊंचाई के साथ एकता, भक्ति और मानवता का संदेश की भूमि के रूप में भी परिवर्तित किया है। ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन लोगों को जब भी अवसर मिला है, इन्होंने भारत और भारतीयता को ही अपमान किया है। लगातार इनके द्वारा अपमानित किया गया है। यूडीएफ तो असम के अंदर घुसपैठ की जन्नी है, घुसपैठियों को प्रश्रय देती है, घुसपैठियों के बल पर असम की सत्ता को कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस उनके साथ सहयोगी बन करके असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। लेकिन एनडीए की डबल इंजन की ये सरकार असम को असम की संस्कृति के साथ जोड़ करके असम की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करते हुए, उसका संरक्षण करते हुए एक एक घुसपैठी को असम की धरती से बाहर करके यहां की डेमोक्रेसी को चेंज करने की साजिश को विफल करने का काम अगर कोई कर रही है तो डबल इंजन की एनडीए की असम की सरकार कर रही है। असम की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। असम की धरती में घुसपैठ नहीं होने देंगे। असम की डेमोग्राफी को बदलने की कांग्रेस और यूडीएफ की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। घुसपैठियों को बाहर करना है ना, असम की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देना है ना। असम में भी विकास की प्रक्रिया के साथ डबल इंजन सरकार जैसे कार्य कर रही है, इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आप सब बरपेटा भी तैयार है ना।